हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पार्ट 2 फ्रेजल वर्ब का पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने जो फर्स्ट हमारा पार्ट था फ्रेजल वर्ब का, उसमें हमने कैरी और कम दो जो फ्रेजल वर्ब से जो वर्ब्स बनती हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, उनको हमने सीखा था। इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब बनती हैं, जो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम आपसे पूछी जाती हैं, वो हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम वही दो याद करने वाले हैं, यानी कि ब्रिंग और ब्रेक। ओके, आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ब्रेक से पहली बनती है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या हो गया? गो अवे। ओके, या फिर बैड हैबिट को क्या कर देना? गिव अप कर देना। बैड हैबिट जो होती है उनको गिव अप कर देना। ध्यान रखना, बैड हैबिट। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ब्रेक अवे का मतलब एक तो क्या हो गया? छुड़ाकर भाग जाना। वैसे हिंदी में बता रहा हूं आपको, ब्रेक अवे का मतलब क्या हो गया? छुड़ाकर भाग जाना, यानी कि गो अवे सडनली। गो अवे सडनली, ये आ गया। ठीक है, या फिर कोई भी हमारे अंदर जो बैड हैबिट होती है उसको छोड़ देना, उसको। समझ आ गया? अब हम इसका देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे। हमने क्या किया था? दो चीजें देखी थी। आपसे या तो सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में आपको ब्लैंक देगा। उस ब्लैंक में आपको या तो क्या भरनी पड़ेगी? फ्रेजल वर्ब्स भरनी पड़ेंगी, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेजल वर्ब्स दे देगा और उसका आपको मीनिंग है वो चार ऑप्शन में वो फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, ब्रेक अवे मींस गो अवे सडनली, या फिर गिव अप बैड हैबिट। गिव अप भी एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है टू लीव, छोड़ देना। जैसे मैं आपके सेंटेंस लिखता हूं, द cow broke away. The cow broke away and ran into the street. Ran into the street. गली में क्या हो गई? भाग गई। ये तो क्या होता है? एग्जाम्पल है इसका। The prisoner broke away from jail। यानी कि जेल से प्रिजनर क्या हो गया? अचानक भाग गया। ran away सडनली, यानी कि गो अवे सडनली। कोई भी चीज अचानक से भाग जाए या फिर अचानक से कोई चीज छुड़ाकर भाग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक अवे बोलेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा, द काउ ब्रोक अवे, अचानक छुड़ा के भाग गई और स्ट्रीट में चली गई। दूसरा क्या गया? प्रिजनर ब्रोक अवे, जो कैदी है वो जेल से छुड़ाकर भाग गया। ओके, तो दूसरा देखिए, यहां पे क्या होता है आपका? गिव अप बैड हैबिट्स। जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे वी ब्रेक अवे, या फिर वी शुड ब्रेक अवे द स्मोकिंग। यदि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए? ब्रेक अवे, यानी कि उसको गिव अप कर देना चाहिए, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। मोस्टली इसका जो यूज होता है वो ज्यादातर इसी में, यानी कि गो अवे सडनली, इसी में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। तो ब्रेक अवे समझ आ गई आपको? ब्रेक अवे का मतलब अचानक कोई चीज का छुड़ाकर भाग जाना, या फिर कोई बैड हैबिट होती है उसको क्या कर देना? लीव कर देना उसको। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ब्रेक डाउन। दूसरी क्या हुई? ब्रेक डाउन हुई। ब्रेक डाउन का मतलब एक तो क्या हो गया? SUPRESS, सप्रेस करना। सप्रेस करने का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज को दबा देना। या फिर दूसरा क्या हो गया? ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अपना जो इल है, यानी कि फॉल इल,
बीमार पड़ जाना, ब्रेक डाउन यानी कि हेल्थ से क्या हो जाना, बीमार पड़ जाना, फॉल इन, कोई भी चीज है, कोई अपना जैसे कि स्वास्थ्य है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, उसमें क्या हो गया, फॉल इन। उसके बाद में एक जो आता है इसका जो मशीनरी होती है, कोई भी मशीनरी होती है, टू डिस्टर्ब द मशीनरी, मशीनरी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, वह अगर खराब हो जाती है, वह डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि बीच में उसका कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। तो देखो ये क्या क्या हुआ, सप्रेस हुआ। ब्रेक डाउन का मतलब जैसे कि द लीडर broke down the matter, लीडर ने और मैटर को ब्रोक डाउन कर दिया, उसको दबा दिया, मामले की जांच भी नहीं होने दी, उसको वहीं पे दबा दिया, इसका मतलब सप्रेस कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, फॉल इल, बीमार पड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे ही यानी किसी भी दुख से, कोई भी दुख होता है, फॉल इल, या फिर क्या करना, सफरिंग होना, SUFFERING, सफरिंग हो जाना। सफरिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज को सुनकर, किसी भी दुख को सुनकर, किसी भी सोरो को सुनकर और वह सफर हो गया, वह क्या हो गया, टूट सा गया मतलब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन बोलेंगे। ही ब्रोक डाउन आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर LISTENING, listening the news of his death, उसके मृत्यु की खबर सुनकर वह क्या हो गया, टूट सा गया, वह ब्रोक डाउन हो गया, वह समझ आ गया। ब्रोक जो है, ब्रेक डाउन है, सप्रेस हो जाना, बीमार पड़ जाना, सफरिंग होना, किसी भी दुख से पीड़ित हो जाना, मतलब ऐसे टूट सा जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोक डाउन बोलेंगे। क्लियर हो गया। अगला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब हो गया टू इंटर फोर्सफुली, टू इंटर फोर्सफुली, कोई भी चीज मतलब, या फिर कोई भी नाउन होती है, जैसे कि चोर है, वो जबरदस्ती घुस गया और चुरा ले गया। कोई भी पशु है, छुड़ाकर भाग गया, और फोर्सफुली कोई भी कहीं पर भी फील्ड में क्या हो गया, इंटर कर गया, यानी कि ब्रेक इनटू का मतलब हो गया टू इंटर फोर्सफुली। जैसे यहां पे हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि ए thief broke into the house and stole everything, हर चीज को क्या कर लिया, स्टोल कर लिया, यानी कि चुरा लिया। स्टील की सेकंड फॉर्म है एंड स्टोल एवरीथिंग, समझ आया भाई। यहां पे क्या हुआ, ब्रेक इनटू मतलब क्या हो गया, टू इंटर फोर्सफुली। उसके बाद में ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, घर में जबरदस्ती घुस गया, एंड स्टोल्स एवरीथिंग, और सब कुछ चुरा ले गया। क्लियर हो गया। दूसरा आता है आपका ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का बिगिन होना, किसी भी चीज का बिगिन होना, या फिर किसी भी चीज का स्प्रीड होना। स्प्रीड का मतलब क्या हो गया, कोई भी वायलेंस मान लीजिए, कोई भी जैसे कि एपिडेमिक मान लीजिए, पेंडेमिक मान लीजिए, जैसे कि प्रीवियसली जो कोरोना क्या हुआ था, ब्रोक आउट हुआ था, फैल गया था। यहां पे कोई भी चीज का बिगिन हो जाना, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। कब हुआ भाई ब्रोक आउट, आई थिंक इन 1940, 1914 में हुआ था शायद। ओके, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
ब्रोक आउट यानी कि फैल गया था या फिर छिड़ गया था, स्टार्ट हो गया था। समझ आया आपको? उसके बाद में स्प्रेड हो जाना, जैसे कि कोरोना, CORONA, कोरोना ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में कोरोना ब्रोक आउट हो गया था। समझ आया आपको? इस तरह से कोई भी मान लीजिए आप लोग पेंडेमिक मान लीजिए, एपिडेमिक मान लीजिए, या फिर कोई भी वॉर मान लीजिए, उसका क्या हो जाना, बिगिन हो जाना, उसका स्प्रेड हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक आउट बोलेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आती है ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब हो गया एंड द फ्रेंडशिप, एंड द फ्रेंडशिप। समझ आया? यानी कि मित्रता का तोड़ना, संबंध विच्छेद करना। समझ आया आपको? यानी कि ब्रेक विद का मतलब हो गया एंड द फ्रेंडशिप। किसी के साथ भी अपनी उठ बैठ है या फिर किसी के साथ भी अपनी क्या है, दोस्ती है, उसको अपन क्या करेंगे, एंड कर दे, उसका हम समापन कर दे। इसका जैसे कि एग्जांपल दूं कि सी ब्रोक विद हर फ्रेंडशिप, उसने अपनी मित्रता को क्या कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्रोक विद का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को क्या कर लेना, यहाँ पे एंड कर लेना। तो समझ आया आपको? पहला हमारा क्या हुआ, ब्रेक अवे, छुड़ाकर भाग जाना। दूसरा हमारा हुआ ब्रेक डाउन, किसी का भी टूट सा जाना, बीमार पड़ जाना, उसको बोलेंगे। या फिर कोई भी चीज को सप्रेस कर देना। उसके बाद में क्या हो गया, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती घुसना, सेंध लगाकर घुसना। उसके बाद में ब्रेक आउट, किसी भी चीज का बिगिन हो जाना, स्प्रेड हो जाना, महामारी का फैल जाना, युद्ध का छिड़ जाना। उसके बाद में आता है ब्रेक विद एंड द फ्रेंडशिप, संबंध विच्छेद कर लेना, मित्रता तोड़ लेना। ये आपके ब्रेक के थे। उसके बाद में ब्रेक ऑफ, नेक्स्ट क्या था आपका, ब्रेक ऑफ आता है। तो देखिए वैसे ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई भी समझौता होता है, कोई भी अपन निगोशिएशन जो करते हैं, उसको क्या कर देना, उसको भंग कर देना, उसको टर्मिनेट कर देना, या फिर टू स्टॉप सडनली। देखिए इसके दो अर्थ होंगे आपका। एक तो क्या हो गया, टू स्टॉप इन द मिडल, यानी कि बीच में ही स्टॉप हो जाना, टू स्टॉप सडनली, ये भी बोलेंगे अपन। ओके, अचानक ही बीच में रुक जाना, जैसे कि he broke off in the middle of the sentence, in the middle of the sentence, यानी कि बोलते बोलते कोई भी सेंटेंस बोल रहा था, कोई भी बात बोल रहा था, उसको बीच में ही क्या हो जाना और रुक जाना अचानक, या फिर टर्मिनेट हो जाना, कोई भी निगोशिएशन को टर्मिनेट कर देना, TERMINATE, यानी कि टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, भंग कर देना। जैसे कि हिज एंगेजमेंट हैज ब्रोकन ऑफ, उसकी जो एंगेजमेंट है, उसका जो नेगोशिएशन हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो यहाँ पे उसकी जो एंगेजमेंट थी, जो भी बातचीत चली थी सगाई की, उसको वहां पे क्या हो गया, ब्रोकन ऑफ हो गया, वह क्या हो गई, टूट गई। तो ब्रेक ऑफ का मतलब दो हैं, तो स्टॉप सडनली, बीच में ही अचानक रुक जाना। दूसरा क्या होता है, कोई भी चीज का समझौता है, उसको भंग करना, कोई भी एग्रीमेंट होता है, उसको क्या कर देना, भंग कर देना, उसको यानी कि निरस्त कर देना। तो ये चीजें हैं ब्रेक ऑफ की। उसके बाद में आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब एक तो क्या हो गया, स्कैटर हो गया, SCATTER। स्कैटर का मतलब क्या हो गया, ऐसे बिखेर देना, डिस्पर्स हो जाना, DISPERST, डिस्पर्स हो जाना।
तो डिस्पर्स का मतलब क्या हो गया, तितर बितर जिसको अपन बोलेंगे। स्कैटर का मतलब क्या हो गया, तितर बितर। जैसे कि पुलिस, POLIC, पुलिस ब्रोक अप द मोब। मोब का मतलब क्या हो गया भाई, भीड़। मोब का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है, मोब ग्लिसिंग का शिकार हो गया। कई बार जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनकी हेडिंग्स में आता ना मोब ग्लिसिंग। मोब ग्लिसिंग का मतलब क्या हो गया, भीड़ के द्वारा वह मारा गया, कुचला गया, जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटर होना, डिस्पर्स होना, वी कैन से इन हिंदी तीतर बितर होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप, यहाँ पे वो वाला नहीं है सैया जी से मेरा ब्रेकअप हो गया, वो वाला ब्रेकअप नहीं है। इसका मतलब ये हो गया स्कैटर होना, डिस्पर्स होना, तीतर बितर करना, बिखर जाना, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे पुलिस ब्रोक अप द मोब, पुलिस ने मोब को, भीड़ को तीतर बितर किया है। इस तरह से आपकी ब्रेक की जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट आती है ब्रिंग, और ये ब्रिंग से जो पहला बन रहा है वो बन रहा है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हो गया, कॉज टू हैपन, CAUSE, कॉज टू हैपन, यानी कि कोई भी चीज का घटित होने का कारण, या फिर कोई भी चीज को प्रकाश में लेके आना, कोई भी चीज को लेके आना, मतलब जैसे कि नए प्लान लेके आना, उसको भी हम किससे बोलेंगे, ब्रिंग अबाउट। जैसे कि द गवर्नमेंट ब्रोट, द गवर्नमेंट brought about दिस प्लान, यानी कि यह योजना गवर्नमेंट लेकर आई है। दूसरा क्या हो गया, कॉज टू हैपन होने का कारण, जैसे कि what brought about the quarrel, यानी कि झगड़ने का कारण, ये झगड़ने का कारण था। यहां पे इसमें क्या है, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है कि ये कारण था झगड़ने का। यहां उसके बाद में आता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो गया, लालन पालन करना, यानी कि कोई भी चीज का लुक अप करना, उसका लुक आफ्टर करना। क्या करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, उसको ग्रो करना, उसको बड़ा करना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिंग अप का मतलब इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप का मतलब हो गया पालन पोषण करना। ही ब्रिंग्स अप हिज किड्स वेरी वेल। वह अपने किड्स का, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करता है। यानी कि ये जो ब्रिंग अप होता है, एक होता है लुक आफ्टर, ये दोनों फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब भी क्या होता है, पालन पोषण करना होता है। लुक आफ्टर का मतलब भी क्या होता है, कोई भी चीज की देखभाल करना होता है। इसका यूज जो है वो स्पेशली चाइल्डहुड के लिए किया जाता है। इसका जो लुक आफ्टर है, इसका यूज मोस्टली ओफन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। ये जो है वो ओल्ड जो होते हैं, यानी कि जो बुढ़ापे के लिए जो है ना, उसके लिए किया जाता है, दोनों का अर्थ। ठीक है ना, इसका और इसका किसके लिए किया, चाइल्डहुड के लिए किया। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ही ब्रिंग्स अप, यहाँ पे हम लोग सी का यूज भी कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ पे कोई क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि वहां पे सी ही ब्रिंग्स अप करे, ही भी कर सकता है, और जरूरी नहीं कि ही करे, सी भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिंग्स अप का मतलब क्या हो गया, उसको क्या करना, पालना पोसना। उसके बाद में क्या हो गया, ब्रिंग इन का मतलब हो गया टू अर्न, कमाना हो गया। ये आप कितना कमा रहे हो, हाउ मच डू यू ब्रिंग इन नाउ एडेज, इन दिनों तुम कितना कमा लेते हो, इन दिनों तुम कितना कमा लेते हो। तो यहाँ पे ब्रिंग इन का मतलब क्या हो गया, कमाना हो गया। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हो गया, कॉज टू हैपन, घटित होना या फिर घटने का कारण होना। ब्रिंग अप का मतलब कोई भी चीज को ग्रो करना, यानी कि उसको पाल पोस के बड़ा करना, उसको लुक आफ्टर करना।
उसके बाद में ब्रिंग इन का मतलब क्या हो गया, टू अर्न हो गया। ब्रिंग डाउन इट मीन्स क्या हो गया, टू रिड्यूस प्राइसेस, कीमतों का कम होना। जैसे द गवर्नमेंट is trying to bring down the price of fuel. फ्यूल की जो कीमत है उसको ब्रिंग डाउन यानी कि कम करने की कोशिश कर रही है, ट्राइंग कर रही है। ओके, तो ब्रिंग डाउन मीन्स टू रिड्यूस प्राइसेस। दूसरा होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब एक तो क्या हो गया, शो कोई भी चीज को क्लियरली, CLEARLY क्लियरली, कोई भी चीज को स्पष्ट रूप से शो करना, उसको ब्रिंग आउट करना, भाई सबके सामने लेके आना कि भाई ये बात ऐसे है, स्पष्ट रूप से ये है। दूसरा क्या हो गया, पब्लिश ए बुक, PUBLISS, पब्लिश ए बुक, कोई भी एक जो किताब है उसको पब्लिश करना। दिस बुक ऑफ कलाम, ये जो कलाम साहब की जो बुक है, इज गोइंग टू ब्रिंग आउट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में डॉक्टर कलाम की जो यह किताब है वो पब्लिश होने वाली है, प्रकाश में आने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या हो गया कि दुनिया के सामने कोई भी चीज को उजागर करना, टू रिवील द सीक्रेट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू रिवील का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज को उजागर करना। समझ आया भाई आपकी प्राइवेसी है और सबके सामने उसको क्या कर दिया, रिवील कर दिया, इट मींस उसको ब्रॉट आउट कर दिया उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शो क्लियरली, कोई भी चीज को स्पष्ट रूप से दिखाना, या फिर पब्लिश ए बुक, कोई किताब का प्रकाशन करना, दुनिया के सामने लेके आना उसको प्रकाश करके। उसके बाद में दूसरा क्या हो गया, टू रिवील द सीक्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को नोटिस में लाना, टू केम इनटू द नोटिस, टू कम इनटू द नोटिस, यानी कि कोई भी चीज को जानकारी में लाना। कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपका सजेशन है, उसको सबके सामने लेके आना। तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, टू कम इनटू द नोटिस। जैसे कि दिस मैटर was bring forward, या फिर was brought forward, क्योंकि ये एक्टिव से पैसिव बना है, brought forward in the public के बीच में, और इस मैटर को ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया, सबके बीच में लाया गया, सबके ध्यान में लाया गया। समझ आया आपको। उसके बाद में आता है आपका ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को कंसियसनेस में लेके आना, यानी कि रिस्टोर टू कंसियसनेस। यहां पे क्लियर कर लेते हैं कि RESTORE, रिस्टोर टू कंसियसनेस, CONSICIOUSNESS। कंसियसनेस का मतलब क्या होगा, उसको होश में लाना। कोई आदमी क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया सी fainted after listening the bad news. We brought her round. हम उसको क्या लेके आए, होश में लेके आए। हम उसको होश में लेके आए। किससे फेंटेड, वह बेहोश हो गई। आफ्टर लिसनिंग द बैड न्यूज, भाई कोई भी बुरी खबर थी उसको सुनकर वह फेंटेड हो गई, और हम उसको क्या लेके आए,
होश में लेके आए, तो ब्रॉट राउंड का मतलब क्या हो गया, होश में लाना, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस यानी कि चेतन अवस्था में उसको लेके आना। अगला है ब्रिंग्स ऑन। ब्रिंग्स ऑन का मतलब क्या हो गया, टू प्रोड्यूस, PRODUCE। प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज का उत्पन्न होना, यानी कि जैसे कि उत्पन्न होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे मैं लिखूं कि DIRT, दैट ऑफन ब्रिंग्स ऑन, दैट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीज। ओके, यानी कि जो गंध है, वो गंध जो है वो अक्सर क्या उत्पन्न करती है, बीमारियां उत्पन्न करती है। ये यहां पे जो है वाटर यहां पे क्या करता है, ऑफन ब्रिंग्स ऑन वीड्स, यानी कि घास फूस जो होता है वो एक जगह, कोई जैसे कि पानी होता है, एक जगह एकत्र पानी होता है, वो क्या करता है, घास फूस को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से आपका जो ब्रिंग ऑन है ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टू प्रोड्यूस होना कोई भी चीज का। तो आपका ये जो ब्रिंग का है, इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम में आने वाली हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।